सब जन इस वक्त में अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने खुदावंद की हुजूरी का एहसास करेंगे और उसके नाम में अपने आप को मजबूत करेंगे। ध्यान रखिएगा, आज की सुबह जो कलाम आपके साथ शेयर करने पर हैं वो आपके जीवन में आपको बहुतायत से बल देगा। अगर कोई भी किसी भी बात से मायूस है, चिंतित है, परेशान है, इस वक्त में अपने आप को खुदा के कलाम के लिए तैयार कीजिए। यस प्रभु, आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यस प्रभु तेरा धन्यवाद हो, यस प्रभु तेरा धन्यवाद हो। शारों का गोला है तो मेरा मसीहा, शारों का गोला है तो मेरा मसीहा, तो मुझे बल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता, तो मुझे बल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। शारों का गोला है तो मेरा मसीहा, शारों का गोला है तो मेरा मसीहा। स्तब्ध है सोच रहे हैं क्या कहें, निशब्द है तेरे सामने खुदा है खुदा। स्तब्ध है सोच रहे हैं क्या कहें, निशब्द है तेरे सामने खुदा है खुदा। तेरे प्यार ने हमको है चुना, तेरे ही रहेंगे अब सदा सर्वदा है खुदा। हम गाए होसना, हम गाए होसना, हम गाए होसना होसना होसना, हम गाए होसना, हम गाए होसना, हम गाए होसना होसना होसना। और हर कमजोर कहे मैं हूँ बलवान, हर गरीब कहे मैं हूँ धनवान। उसने है किए अनोखे काम हमें, और हर कमजोर कहे मैं हूँ बलवान, हर गरीब कहे मैं हूँ धनवान। उसने है किए अनोखे काम हमें।
सोना मांगू, ना मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकदार हूँ। ना हीरा मांगू, ना मांगू मोती, तेरा चेहरा मैं तकदार हूँ। रुआ रुआ रूह पाक खुदा बंदिया, रुआ रुआ रूह पाक खुदा बंदिया, रुआ रुआ रूह पाक खुदा बंदिया। ओ सच में प्यारे खुदावंद प्रभु, आज की सुबह जब प्रभु हम एक बहुत खूबसूरत सुबह में एंटर किए हैं, हम प्रभु जीवितों की जमीन पर हैं, सलामत हैं, कोई दुर्बलता और कोई बीमारी नहीं है, कोई तकलीफ में नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु आपकी ओर से हमारे जीवन में होने पाया है। प्रभु न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो दुर्बलता, बीमारी, तकलीफों में हैं, जो समस्याओं से घिरे हुए हैं, लेकिन प्रभु आपने ये बेहतर समझा कि आज आपके लोग जो आपके आराधना कर रहे हैं, जो अपने घरों पर रहकर आपकी तमजीद कर रहे हैं, प्रभु आज की सुबह आपके नाम को अपने जीवन में लेने पाए हैं। प्रभु ये हमारी खूबी और लियाकत नहीं कि हम आज की सुबह देख पाए हैं, यह आपका अनुग्रह है जो हम सलामत है, यह आपकी निगाहें हैं मेरे प्रभु जिनके तले हम सुरक्षित हैं। हम प्रभु इस वक्त में अपने एक एक जन को आपके समक्ष देते हैं। प्रभु जितने लोग भी ऑनलाइन इस वक्त में सर्विस को कर रहे हैं, जो प्रभु इस वर्ड ऑफ गॉड को सुनने जा रहे हैं, प्रभु आपकी पवित्र सामर्थ हर एक जीवन पर कार्य करने पाए, हर एक जीवन मुस्तैद होने पाए, कायम होने पाए, और आपका अनुग्रह हर एक जीवन पर निरंतर बना रहने पाए। प्रभु होने दीजिए कोई भी मेरे प्रभु इस कलाम से हटने ना पाए, और अब से जितनी देर मेरे प्रभु हम कलाम से मुखातिब होते हैं, आपकी रूह की सामर्थ हमसे बातचीत करने पाए। प्रभु मैं अपने आप को आपके समक्ष देता हूं, अपना नियंत्रण आपके समक्ष देता हूं। प्रभु अब से मैं नहीं वरन आपकी रूह मुझ में होकर आपके लोगों से बातचीत करने पाए। प्रभु ने वो तसल्ली, वो इत्मीनान बख्शने पाए जो प्रभु इनके नियुक्त कर रखा है। प्रभु हम एक एक जन को आपके समक्ष देते हैं, और ये प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। और अगर उस वचन की बातचीत करूं जो खुदावंद ने आज की सुबह आपके लिए दिया है, वो है असमर्थता में सामर्थ, निराशा में आशा, कमजोरी में ताकत। यह आज की सुबह मेरे और आपके लिए वचन है। और आप जब इस समय पर कई बार अपने आप को असमर्थ महसूस करते हैं, कई बार अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, कई बार आप सोचते हैं कि आखिर क्या होगा, कैसे कर पाएंगे, लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि आपके साथ एक सहायक है जो निरंतर आपकी निगरानी करता है, और वो पवित्र रूह के बीच में, मेरे और आपके बीच में कार्य करता है। अगर हम बात करें तो जब यीशु मसीह इस जगह से गए, इस जहान से रहलत कर गए, क्योंकि अभी हमने लास्ट संडे में ईस्टर मनाया है, और हम जानते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, और जी उठने के बाद जब वो लगातार अपने चेलों को दिखाई दिया, लगातार अपने लोगों से बातचीत करने लगा, तब उस वक्त में चेले जो थे वो असमंजस में थे। चेले जो थे वो कई बार अपने आप में असमर्थ अपने आप को महसूस कर रहे थे, और सोचने लगे कि जब तक यीशु मसीह देह में हमारे साथ रहा तब तक उसने बड़े आश्चर्य कर्म किए। जब तक यीशु मसीह हमारे साथ रहा, हम जहां जहां जाते थे हमारी इज्जत हुआ करती थी। जब यीशु मसीह हमारे साथ रहा तो लोग हमारी बातों को भी सुना करते थे। लेकिन अब ये कैसे संभव होगा,
क्योंकि यीशु मसीह इस वक्त में देह में हमारे साथ में नहीं है, लेकिन उसने अपनी आत्मा उनको दे दी थी और कहा था कि मैं एक सहायक तुम्हें दिया जाता हूं कि जब जब तुम निराश हो, जब जब तुम परेशान हो, तुम इसको पुकारना, ये तुम्हारे मध्य आएगा। और आज हम इन सब बातों को बेहतर जानते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है, जहां मेरे नाम से 2 या 3 लोग इकट्ठे होते हैं, मेरी रूह उनके बीच में मौजूद होती है, मेरी रूह उनके बीच में कार्य करती है। और अगर आज की सुबह हम बातचीत करें तो प्रेरितों के काम की पुस्तक और उसका पहला अध्याय मेरे साथ में निकालिएगा, जो आपके और मेरे लिए आज की सुबह का सुसमाचार है, वचन जो खुदावंद की ओर से मेरे और आपके लिए ठहरा है। प्रेरितों के काम की पुस्तक और उसका पहला अध्याय और उसके 6 पद से अगर हम पवित्र वचन में देखें और पढ़ें तो वचन में लिखा हुआ है, अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा। किससे पूछा? यीशु मसीह से पूछा। और क्या पूछा? कलाम में लिखा है, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फेर देगा? चेलों को यह लग रहा था कि जब यीशु मसीह अब तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है तो वो वक्त भी तुरंत आ जाएगा कि इस्राएल को उसका राज्य मिल जाएगा, इस्राएल दोबारा से अपनी सत्ता में आ जाएगा। और ये लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे कि बस अब तो कुछ ही समय की बात है। लेकिन कलाम में देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, वचन में लिखा है, उसने उनसे कहा, उन समयों और कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। ये जानना तुम्हारे बस की बात नहीं है। इवन यीशु मसीह ने कहा ये मेरे भी बस में नहीं, क्योंकि ये सिर्फ पिता जानता है, वही बता सकता है कि वो समय कब आएगा कि मैं दोबारा से बादलों पर आकर अपने लोगों से बातचीत करूंगा। और मेरे और आपके लिए उपलब्धि की बात है कि वो सारे साइन, वो सारी चिन्ह पूरे हो रहे हैं जो कलाम में लिखे हुए हैं। और आज हमारा दिल खुश है इस बात के लिए कि अब यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह हमारे जीवन से हमें उठाने वाला है, हम बादलों पर उठाए जाएंगे। ऐसा विश्वास अपने हृदय में रखिएगा, ऐसी दृढ़ता अपने खुदावंद में होकर अपने जीवन के लिए रखिएगा। क्योंकि कलाम में अगर हम आगे के पदों को पढ़ें तो वचन में लिखा हुआ है 8वें पद के अंदर, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। और जिस सहायक की बातचीत यीशु मसीह ने कही वो पवित्र आत्मा है। और अगर पवित्र आत्मा मैंने और आपने नहीं पाया तो यकीन मानिएगा सब कुछ पाकर भी कुछ नहीं पाया। और अगर पवित्र आत्मा पा लिया तो जिंदगी में सबसे उत्तम चीज आपने पाली। और ये पवित्र आत्मा जब मैं और आप रिसीव करते हैं, ये पवित्र आत्मा में होकर जब मैं और आप बातचीत करते हैं, तब खुदा की सामर्थ हम अपने जीवन में देखते हैं। और कलाम में लिखा हुआ है कि परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। चेले जो असमर्थ थे, जो निराश थे, जो परेशान थे इस बात से कि आखिर ये कैसे होगा, क्षण भर में यीशु मसीह ने उनके लिए एक आशा दे दी, उनकी निराशा में एक आशा दे दी, उनकी असमर्थता में सामर्थ दे दी और कहा कि ये पवित्र आत्मा जब तुम पर प्रबल होगा तब तुम बड़े बड़े काम कर पाओगे। और यहां तक कि ये भी बोला कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम कर पाओगे। और हमने देखा कि जब ये पवित्र आत्मा पेंतीकुस्त के दिन चेलों पर प्रबल हुआ, जब 40 दिन बाद ये पेंतीकुस्त के दिन आत्मा चेलों पर प्रबल हुआ, जब ये आया तो चेलों ने जब सामर्थ प्राप्त करी, जब चेलों ने इस पवित्र आत्मा को रिसीव किया, बताते हैं ये असमर्थी चेले सामर्थ में तब्दील हो गए, ये कमजोर चेले बलवंत हो गए। और बताते हैं कि इनके जीवन से वो काम होने शुरू हो गए जो इससे पहले इन्होंने कभी सोचा नहीं था। आज भी मेरे और आपके जीवन में मेरा यीशु मसीह कार्य करता है। आज भी वो मेरे और आपके जीवन पर अपना जीवन जाहिर करता है। आज भी वो मुझे और आपको बताना चाहता है कि तुम्हारी कमजोरी में अगर तुम्हारी कोई सामर्थ है तो वो मैं यीशु मसीह हूं। अगर तुम असमर्थ हो तो मैं यकीन दिलाऊं तुमको कि मैं तुम्हारी सामर्थ बन के तुम के जीवन में काम करूंगा। अगर तुम किसी भी बात से निराश हो तो मैं वादा करता हूं कि मैं वो आशा हूं
जो तुम्हारे जीवन में तुम्हें बल प्रदान करेगी। और आज हम बातचीत करें तो जब इन्होंने उस 40 दिन बाद, जब 40 दिन के बाद में पेंतिकुस्त के दिन पवित्र आत्मा रिलीज हुआ, और पवित्र वचन में अगर हम देखें तो दूसरा प्रेरितों के काम में 2 अध्याय और उसका पहला पद और कलाम में लिखा है कि जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। और ये इकट्ठा होना चेलों का बहुत खूबसूरत लगा खुदावंत को, क्योंकि अब से पहले चेलों में कई बार मतभेद हुआ करते थे। चेले आपस में भी ये बातचीत किया करते थे कि हम में से बड़ा कौन है, हम में से कौन ज्यादा ताकतवर है, हम में से कौन सामर्थी है। और यीशु मसीह ने उनको इस बात को दिखा दिया था कि उन्होंने एक बार चेलों को मन की बात को जानकर सारे चेलों को बिठाया और उसके बाद उन चेलों के पैर धोने शुरू कर दिए। उन चेलों के पैर धोकर उनको अपने कपड़े से उनको पोंछना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि हे गुरु, ये तू क्या करता है। तब यीशु मसीह ने कहा कि जो अपने आप को छोटा करेगा वो बड़ा किया जाएगा। चेले जान चुके थे कि इस वक्त में अपने आप को बड़ा करने में वो बात नहीं है। अगर बड़ा करना है तो यीशु मसीह के नाम को करना है, यीशु मसीह के काम को करना है। और चेले जब एकजुट हो गए, जब उन्होंने इस बात को अपने जीवन में जान लिया कि हम सारे मिलकर जब यीशु मसीह की बाट को जोहेंगे, जब यीशु मसीह के सामर्थ्य के कामों को करेंगे, तब वो दिन दूर नहीं कि यीशु मसीह का प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में फैल जाएगा। और इस बात को अगर हम देखें तो कलाम में इसी प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसके 2 पद में लिखा है कि एकाएक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वह बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। और बहुत अद्भुत बात देखिए, आज भी मैं आपको बताना चाहूं कि अगर हम सोचें कि हम अपनी सामर्थ्य में कुछ बोल सकते हैं तो ये हमारी कोई भी काबिलियत नहीं है। गुजरे दिनों में मेरा बेटा मुझसे कहता है कि पापा, क्या आप इतना सब कुछ याद करते हैं? आप ये सब कुछ कैसे कहीं लिखते हैं जो आप लोगों को पढ़ पढ़ कर इतनी इतनी देर प्रचार करते हैं? मैंने, बेटा, मेरी इतनी विसात नहीं है कि मैं इतना पढ़कर इतना सब कुछ याद करके लोगों से बातचीत करूं, लेकिन ये मेरे परमेश्वर की सामर्थ है जो हमें बुलवाता है, जो हमें ताकत देता है, जो हमारी असमर्थता में हमें सामर्थ देता है, जो हमारी कमजोरी में हमें बल देता है। जब हम निराश होते हैं तो वो हमें आशा देता है। और ऐसे समय पर जब हम और आप बातचीत कर रहे हैं, इस ऑनलाइन वचन को आप जब सुन रहे हैं, यकीन मानिएगा खुदा की सामर्थ में होकर आपको बताना चाहता हूं कि आज आपकी भी कमजोरी में, आपकी भी दुर्बलता में, आपकी भी असहाय जीवन के अंदर अगर कुछ सामर्थ है तो वो यीशु मसीह है जो सब कुछ कर सकता है। और जब इन चेलों ने इस सामर्थ को प्राप्त किया, जब चेलों ने पवित्र आत्मा को रिसीव किया, तो यही पवित्र आत्मा की सामर्थ में चेलों ने बड़े बड़े काम करके दिखाए। बताते हैं कि जितने चेले थे उन लोगों ने 2-2 का एक गुट बनाया। 2-2 चेले जो थे वो अलग अलग जाकर लोगों को प्रचार करने लगे। इन चेलों के जीवन से खुदावंत की महिमा झलकने लगी और यकीन मानिएगा ये बोलते थे और लोग के हृदय बदल जाते थे। ये प्रभु के कलाम से बातचीत करते थे और लोग जो थे वो यीशु मसीह में आ जाते थे। और पता है आपको, पहली ही बार जब इन चेलों में से 2 ने खुदावंत के नाम को लिया और खुदा के कलाम को शेयर किया, यीशु मसीह की बातचीत को किया, बताते हैं 3000 लोगों ने एक साथ उस वक्त में यीशु मसीह को ग्रहण किया और उन्होंने बपतिस्मा ले लिया। पता है सामर्थ किस बात में थी? यीशु मसीह में सामर्थ है। यीशु मसीह जो पवित्र आत्मा के रूप में इस वक्त में चेलों के साथ है, उसमें सामर्थ है। चेलों की विसात बदलने लगी। अब जब चेलों को लोग हाथों हाथ लेने लगे, अब बताते हैं कि जब जब ये चेले जहां जहां कहीं जाया करते थे, इनके लिए वो सारी चीजें प्रबंध की जाती थी। लोगों ने अपना बेस्ट इनके लिए देना शुरू कर दिया, यहां तक कि अपनी खेती बाड़ी, अपने खत्तों का भाग इन दासों को देना शुरू कर दिया, क्योंकि ये चेले यीशु मसीह का काम खराई से करने लगे। लेकिन जब ये खराई से काम कर रहे थे, उस वक्त में एक विरोधी भी इनके लिए उठ खड़ा हुआ।
और बताते हैं कि वो विरोधी कमजोर नहीं था, वो विरोधी बड़ा बलवंत था। बात करें उसकी तो वो लोगों को सताया करता था, और उसको आप सब जानते हैं कि उसका नाम शाऊल था, जो सताया करता था। शाऊल जो था वो इस फिराक में रहता था कि कैसे इन मसीह के प्रचार करने वालों को रोक दिया जाए, कैसे इनको यीशु मसीह के बारे में जो ये आश्चर्य कर्म करते फिरते हैं इनको रोक दिया जाए। और शाऊल लगातार प्रयास कर रहा था कि कैसे भी ना करके मैं इनको रोक के दिखाऊंगा। बताते हैं कि उसके जीवन के अंदर ये बात अंदर ही अंदर उसको प्रबल कर रही थी, और शैतान उसके जीवन में कार्य कर रहा था कि वो यीशु मसीह के चेलों को रोक दे। और बताते हैं कि एक दिन की बात उसने स्तिफनुस पर पत्थरवाह करवाया। स्तिफनुस जो यीशु मसीह का चेला, उसके ऊपर पत्थर फेंके, लोगों ने उसको मारना शुरू कर दिया और स्तिफनुस मर गया। लेकिन स्तिफनुस के मरने के बाद एक बड़ा काम हुआ कि जब ये दमिश्क की राह पर शाऊल जा रहा था, उस वक्त में यीशु मसीह इसको रास्ते में प्रकट हो गया। जिस यीशु के चेलों को ये सताने की बात सोच रहा था, जिन चेलों को जीवन के अंदर ये उपद्रव करना चाह रहा था, वो जिसके चेले थे वो यीशु मसीह था। और दमिश्क की राह पर जब शाऊल को उस वक्त में यीशु मिला और यीशु मसीह ने कहा, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। ये भयभीत हो गया, डर गया। इतना बड़ा शूरवीर, इतना बड़ा ताकतवर इंसान उस वक्त में भयभीत हो गया, क्योंकि वो शब्द किसी और का नहीं, वो यीशु मसीह का शब्द था। और यीशु मसीह ने जब उससे बातचीत करी कि देख, तू मेरे काम में बाधा मत उत्पन्न कर, मेरे चेलों को मत रोक। और बताते हैं कि उसी क्षण जब ये सब बातचीत हो रही थी, सारी बातचीत के दौरान वो घोड़े पे से गिर गया। उसकी आंखें जो थी वो अंधेर हो गई, उसको दिखाई देना बंद हो गया। और बताते हैं कि उस वक्त में यीशु मसीह के चेलों ने, जो कि आश्चर्य कर्म कर रहे थे, एक चेले ने उसके पास आकर उस पूरी घटना का विवरण बताया कि कैसे कैसे यीशु मसीह ने तेरे साथ में किया है। वो ये कहने लगा, ये बात तुम पर कैसे प्रकट हुई? बोले, जिस यीशु ने तेरे को इस बात को कहा, उसी यीशु ने हमसे कहा कि तेरी आंखों पर हाथ रख के दुआ मांगे तो तेरी आंखें चंगी हो जाएंगी। और जिस वक्त में यीशु मसीह के चेलों ने उस शाऊल पर हाथ रखकर, उसकी आंखों पर हाथ रखकर प्रार्थना करनी शुरू करी, उसकी आंखों में दोबारा से बल आ गया। वो देखने लगा, और देखने के बाद वो घुटनों पर आ गया, और घुटनों पे आकर उसने उन चेलों से माफी मांगी कि मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि मैं तो तुमको सताना चाह रहा था, लेकिन जो तुम्हारे साथ है वो बड़ा सामर्थी है। और बताते हैं कि उस वक्त में यीशु मसीह ने इस व्यक्ति को चुन लिया, इस शाऊल को चुन लिया। और शाऊल को चुनने के बाद शाऊल का नाम हम सब जानते हैं कि उन्होंने कहा, अब से तेरा नाम पौलुस होगा, तेरे पर कलीसिया स्थापित होंगी, तू बड़े बड़े काम करने पाएगा। और इस पौलुस की अगर बातचीत करें तो पौलुस अपने जीवन में फिर वो काम करने लगा जो यीशु मसीह की इच्छा अनुसार रहे, और बड़े काम अपने जीवन में इसने भी रिसीव करने शुरू कर दिए थे। वो आज इस वक्त में जो सताने वाला था, आज उसका हृदय परिवर्तित हो गया। आप भी अगर अपने जीवन में किसी भी बात में असमर्थ हैं, आप भी अपने आप में अगर अपने बल में शुमार हैं, अगर आप सोचते हैं कि मेरे बल के आगे कोई टिक नहीं सकता, तो ध्यान दीजिएगा कि आपके यीशु मसीह का बल आपसे बढ़कर है। आपकी सामर्थ में वो आपके साथ में रहकर कार्य करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर आप सोचें कि आप ही बलवंत हैं, आप ही सब कुछ कर सकते हैं, तो आप कुछ नहीं हैं। और अगर आप अपनी असमर्थता में यीशु मसीह को सामर्थ बनाते हैं, तब वो बड़े काम करता है। आज मुझे बेहद खुशी है कि मैं आपके साथ इस वर्ड ऑफ गॉड को शेयर कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह ने इन चेलों के जीवन में काम किया या खुदावंद ने इन चेलों के जीवन में काम किया। खुदावंद आज भी बड़े काम करने के लिए तत्पर है। उसने आज मुझे और आपको चुना है। आज भी ये पवित्र आत्मा मेरे और आपके मध्य रहती है। जब आप अपने टेलीविजन पर, आप अपने लैपटॉप पर, आप अपने मोबाइल फोन्स पर जब इस वक्त में इस कलाम को सुन रहे हैं, ध्यान रखिएगा, आपके इर्द गिर्द हो सकता है आपकी मम्मी बैठी हो, आपके पापा बैठे हो, आपके अजीज जन बैठे हो, आपके रिश्तेदार बैठे हो, लेकिन बताना चाहूंगा कि एक और भी आपके साथ है। वो यीशु मसीह नासरी है, जो आपके साथ में उस रूह में मौजूद है, वो आत्मा में मौजूद है। वो
मेरे और आपके इर्द गिर्द है, वो मेरे और आपकी समस्याओं को देखता है, और ना सिर्फ समस्याओं को देखता है वरन समस्याओं से निकालने की भी ताकत रखता है। हम इस असमर्थता की बातचीत पर जब हम सामर्थ्य की बातचीत कर रहे हैं, तो एक दिन ऐसा रहा, पुराने समय की बात है, पवित्र वचन में एक व्यक्ति के बारे में जिक्र दे रखा है। इस व्यक्ति की अगर बातचीत करें तो ये शुरू से लेकर और अंत तक खुदावंद में वफादार रहा। बताते हैं खुदा बाप ने इसको बचा लिया, इसके जीवन को चुन लिया, और चुना ऐसा कि जिस वक्त में फिरौन ने आज्ञा पारित करी कि 2 साल और 2 साल से कम उम्र के बच्चे जितने भी हैं, जो मिस्र देश में, जो आसपास में जितने भी हैं, उन सबको खत्म कर दिया जाए। और जब खत्म करने की बातचीत हो रही थी तो उसी दौरान एक बच्चा उनमें बच गया। और उस बच्चे की अगर बात करें तो उसका नाम मूसा है। बताते हैं कि उसकी मां ने उसको कई दिन तक छुपाए रखा। बड़ा खूबसूरत मूसा, बचपन में और बहुत खूबसूरत। और बताते हैं कि उसकी मां ने उसको छुपाए रखा, लेकिन काफी दिन तक जब उसे ना छिपा पाई तो उसकी बहन से कहा, और उसकी बहन से बोली कि एक काम कर, एक टोकरी बना, उसमें राल लगा और इस बच्चे को उसमें रख और इसको बहा दे, क्योंकि अब हमारे बस में नहीं है कि हम इसे बचा सकें। अब हमारे बस में नहीं है कि हम लोगों को जवाब दे सकें। और वो असमर्थ दिखाई दी मां, वो असमर्थ दिखाई दी बहन, और सब लोग परेशान थे उस घर में कि इतने खूबसूरत बच्चे को कैसे खत्म करने के लिए, कैसे इसको मरने के लिए छोड़ दिया जाए। तो उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, पानी में बहा देते हैं, संभव है इसके लिए कोई सहायक आ जाए, संभव है इसके लिए कुछ उपयुक्त योजना निकल आए। और बताते हैं कि उसको उस टोकरी में रखकर उस पे पुराल लगाकर उस पे अंदर से उसको बाहर से ऐसा कर कर उसको पानी में बहा दिया। और बताते हैं कि उसकी बहन उस टोकरी को देखते 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 बढ़ रही थी पानी में। क्या देखते हैं कि वो टोकरी जो थी वो उस जगह पर पहुंची जहां पर फिरौन की बेटी स्नान कर रही थी। और जब इस टोकरी में से शब्द सुनाई आया, उस बच्चे के रोने की आवाज आई, तो बताते हैं कि ये दौड़कर उस जगह पर गई और इसने उस बच्चे को देखा, जो बहुत खूबसूरत बच्चा था, जो उसकी शक्ल उसको देखी। और ले जाने के साथ साथ कुछ ऐसा हुआ कि जब वो उसे ले जा रही थी तो कई उसके साथ की जो और सहेलियां थी, उन्होंने कहा कि देख, जिस बच्चे को तू उठा रही है ये इब्री हो सकता है, कहीं ऐसा ना हो कि इसकी जान का जोखिम तेरे जीवन पर आए। उसने कहा चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं इस बच्चे को नहीं छोड़ूंगी। और बताते हैं कि उसने उसको गोद में उठा लिया और गोद में उठाकर वो अपने साथ साथ उसको ले जाने लगी। और जब वो उसको गोद में ले जा रही थी, जब उसको गोद में उस फिरौन के राज्य में लेकर जा रही थी, तो उस वक्त में बड़ी खुश थी, क्योंकि एक खूबसूरत बच्चा उसके जीवन में उसको मिल गया था। और जब ये लगातार उस घर की ओर बढ़ रही थी, फिरौन की तरफ जा रही थी, फिरौन को अब भेंट करने वाली थी, और इस बच्चे को उसने ले रखा था। बताते हैं कि ये बच्चा रो रहा था और वो सोच रही थी कि कैसे इसको छुपाया जाए, क्योंकि इससे पहले फिरौन की बेटी को भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि बच्चे को कैसे खिलाया जाता है, कैसे छुपाया जाता है। लेकिन ध्यान करिएगा, जिसको खुदा बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता। जिसके जीवन में खुदा कार्य करे उसके जीवन में कोई भी विपदा, कोई भी समस्या गालिब नहीं हो सकती। और जिस मां ने उस पुराल में, उस टोकरी में उस बच्चे को छोड़ दिया था कि वो मरेगा, लेकिन बताते हैं कि खुदा वो है जो सामर्थ प्रकट करता है। बताया जाता है कि उसके बाद उसको छुपाने के लिए कहा गया कि एक काम करो, ये बच्चा भूखा है। उस वक्त में सेरेलैक और लैक्टोजन का जमाना नहीं था, कोई भी बाहर की चीज बच्चे को नहीं दी जाती थी, उसको मां के दूध की ही जरूरत थी। और उस मां के दूध के लिए एक काम हुआ, उसने अपनी सहेलियों से कहा कि जाओ इब्री स्त्रियों में से किसी स्त्री को बुला लाओ जो इसको दूध पिलाने का काम कर सके। और बताते हैं कि जब वो वहां गए
तो उस बच्चे की माँ ही उसको दूध पिलाने के लिए आया करती थी। वो उसको दूध पिलाती थी, उसको छुपाती थी। देखिए, जिसको खुदा बचा रहा है कैसे बचा रहा है। और बचाते बचाते जब ये बच्चा बढ़ने लगा, जब तालीम में आगे, जब शरीर में, जब दुनियावी तौर पर ये बच्चा बढ़ने लगा, इस बच्चे के जीवन में एक बड़ा काम हुआ। अब ये कोई साधारण बच्चा नहीं है, ये उस फिरौन का नाती है जो उस जगह पर राज्य कर रहा है। ये फिरौन का नाती खेल रहा है, कूद रहा है। मैंने इस बात को एक बार और चर्च में शेयर किया और आज आपके साथ ऑनलाइन शेयर कर रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि ना सिर्फ मुरादाबाद से वरन बाहर से भी आप लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। और आप जितने भी देख रहे हैं, मेहरबानी करके आप जरूर से इसको शेयर भी करिएगा जब ये प्रोग्राम, जब ये कलाम पूरा होता है, क्योंकि बहुत से लोगों तक ये कलाम पहुंचना है। और कुछ ऐसा हुआ कि जब ये बच्चा बढ़ने लगा और जब ये 8 साल का हुआ, तो 8 साल का बच्चा जब ये अपने घर में खेला कूदना शुरू किया, जब ये भागा दौड़ा करता था, उस भागने दौड़ने के दौरान एक काम हुआ और इस बच्चे के हाथ से इसके नाना का ताज जो वो सर पर पहना करता था, वो ताज गिर गया। उस समय पर सारे लोग मौजूद थे और सारे लोगों के मौजूद होने के कारण सब लोगों ने कहा कि फिरौन, अगर ये ताज गिरा है तो इसका मतलब यह है कि तेरा शासन जो है अब टिकने का नहीं, तू अब कुछ दिनों बाद खत्म हो जाएगा। बड़े लोग बड़ी बड़ी राय, दुनिया भर की बातें कर रहे थे। और उस वक्त में कुछ ऐसा हुआ कि वहां पर 3 अच्छे नबी भी मौजूद थे। इन नबियों की बातचीत करें तो ये उस जगह पर बैठे हुए देख रहे थे। उन्होंने कहा, तुम लोग कैसे मूर्खों की बातचीत कर रहे हो? ये बच्चा नासमझ है, ये बच्चा नहीं जानता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। अरे खेलते खेलते गिर गया, इसका मतलब ये नहीं है कि राजा का सर कलम हो जाएगा, फिरौन खत्म हो जाएगा। और बताते हैं कि उस वक्त में एक टेस्ट किया गया। उन्होंने कहा एक काम करते हैं, एक परीक्षण करते हैं, उस परीक्षण में पता चल जाएगा कि ये बच्चा होशियार है या इसके अंदर अभी समझ नहीं है। और टेस्ट कुछ ऐसा हुआ कि 2 पात्र उस 8 साल के मूसा के सामने लाए गए। और जब ये 8 साल के मूसा के सामने पात्र लाए गए तो एक बाउल के अंदर तो सोना था और दूसरे बाउल के अंदर अंगारे थे। और जब इनको मूसा के सामने रखा गया और मूसा से कहा गया कि बेटा चुनो कि इसमें से तुमको क्या पसंद है। मूसा बच्चा था लेकिन समझ रखता था। उसने जैसे ही अपने हाथ को सोने की तरफ बढ़ाया, बताते हैं कि उसी क्षण कुछ ऐसा हुआ कि एक स्वर्गदूत वहां प्रकट हुआ। उस स्वर्गदूत ने जैसे उसके हाथ को उस बाउल में जाते हुए देखा, उसने उस हाथ की उंगली को उस अंगारों में डलवा दिया। जिस बाउल में अंगारे थे उसमें उसके हाथ को डलवाया और वो टीस ऐसी उसके हाथ पर लगी, उस उंगली पर ऐसी टीस लगी, जब वो ऐसे जलने लगी तो बताते हैं कि मूसा को कुछ और उपचार ना मिला और मूसा ने काम किया कि उसको उस अंगारों में से निकालने के बाद अपनी मुंह में उसको रख लिया। और जैसे उसने मुंह में उस जलते हुए अंगारे को लिया, उसका तालू जल गया। और जब उसका तालू जला तो बताते हैं कि आने वाले वक्त में वो बोलने में असमर्थ हुआ। और हम सब जानते हैं कि मूसा जबान का भद्दा हो गया। अगर हम जबान के भद्दे की बातचीत करें तो आपको बताना चाहूंगा कि मूसा मुंह का भद्दा, जिसे हैवी ऑफ माउथ कहा जाता है, वो हुआ। और जब 80 साल की उम्र में खुदावंद ने उसको चुना और खुदावंद ने उससे कहा कि मिस्र की गुलामियों में से इस्राएलियों को आजाद करके मूसा तुझे लेकर आना है। मूसा ने कहा कि मैं तो बहुत दुर्बल हूं, मैं इस योग्य नहीं, मैं तो बोलने में भी क्षमता नहीं रखता, मेरे पास इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं वहां जाकर उनसे बातचीत कर पाऊं। और वो बहुत घबराने लगा। खुदावंद ने उससे कहा कि देख, तू चिंता मत कर, मैं तेरी सामर्थ हूं। आपकी असमर्थता में अगर कोई सामर्थ है तो वह आपका परमेश्वर है।
और खुदावंद ने उससे जब बातचीत करी, बताते हैं कि उसको दृढ़ भरोसा दिलाया, उसको विश्वास दिलाया। लेकिन उस विश्वास से पहले अगर मैं मूसा के बारे में बातचीत करूं तो मूसा जबान का भद्दा था, जीभ का भद्दा था, जिसे हैवी ऑफ टंग कहते हैं। और जिस किताब से, जिस चीजों से मैंने अध्ययन किया है, लिखा है कि उसमें वो भद्दा बोलने वाला था, यानी कि जबान से अच्छी बात बोल नहीं पाता था क्योंकि उसका तालू जला हुआ था, और जिसे स्टफ्ड लिप्स कहते हैं। और जब ये सारी चीजें मूसा के अंदर पाई जाती थी तो मूसा कहने लगा, एक दिन जब खुदावंद ने उससे कहा कि मिस्र की गुलामी से इस्राएलियों को आजाद करा, उसने कहा कि मैं सक्षम नहीं हूं, मैं बोल नहीं सकता कि मैं वहां पे जाके क्या बोलूंगा। अगर हम देखें, रब्बी हनाइल का कहना है, रब्बी हनाइल के बारे में आप रिसर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। रब्बी हनाइल ने इस बात को बताया कि मूसा मुंह का भद्दा था, अर्थात ऊष्म व्यंजन जो शब्द होते हैं जिसे सिबिलेंट कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है, जैसे जईन, सामेक, शीन और अथीन, ये शब्द बोलने में मूसा के पास में बल नहीं था, वो इसको बोल ही नहीं सकता था। और लिखा है कि ये सारे अक्षर जो थे वो खुदा के उस नाम को लेने के लिए थे, जो कि वो उस जगह पर बताता कि मुझे भेजा किसने है। और इन सब शब्दों की अगर बातचीत करें तो इन सब बातों में मूसा अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहा है। और उस वक्त में खुदा बाप ने ऐसी सामर्थ्य दी कि बताते हैं कि खुदा ने कहा कि तू चिंता मत कर, जब वो तुझसे पूछे कि तुझे किसने भेजा है तो कहना, उसको नाम बताना, मैं जो हूं सो हूं, मेरा नाम क्या। ऐसा शब्द उसका उच्चारण दे दिया कि जब वो जाए उस जगह पर बोले, एक नया नाम उसको दिया। खुदावन चाहता तो उसकी उस जबान की बद्धता को खत्म कर सकता था, उसी क्षण उसको ठीक कर सकता था। लेकिन बताते हैं कि खुदावन ने उसके ईमान को चेक किया, और जब वो फिरौन के पास मिलने गया तो इसी जबान से वो ऐसा बोलने लगा कि लोग हैरत में पड़ गए। वो उस खुदा के नाम को जो लेने में असमर्थ था, आज सामर्थ में तब्दील हो गया। वो सब कुछ कहने लगा, करने लगा, क्योंकि खुदावन जिससे चाहे उससे काम करा सकता है। और इसी मूसा की अगुवाई में, इसी मूसा के मार्फत बड़े काम हुए। और आने वाले वक्त में फिरौन को अगर घुटने टिकाने का काम किसी ने किया तो इसी मूसा ने किया। आज मेरे और आपके जीवन में भी जब मैं और आप असमर्थ महसूस करते हैं, जब मैं और आप अपने आप को दुर्बल महसूस करते हैं, जब मुझे और आपको लगता है कि अब क्या हो सकता है, ऐसे समय में आपको बताना चाहूंगा, आपका सहायक आपके साथ में है, आपका परमेश्वर आपकी निगरानी करने पर है। और जिस अध्याय से मैंने और आपने आज की सुबह पवित्र वचन पढ़ा, लास्ट पद आपके साथ उस पद में से शेयर करूंगा जो यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 59 चैप्टर और उसके पहले पद में कलाम में लिखा है कि सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके। आज मेरा और आपका परमेश्वर का ना तो हाथ छोटा हुआ है और ना उसके कान बहरे हुए हैं, वो आज भी सुनने में तत्पर और कार्य करने में सहनशील है। आज भी मुझे और आपको बचाने के लिए वो मेरे और आपके साथ है। बस एक काम करना है, अपनी असमर्थता में अपनी सामर्थ अपने एक परमेश्वर को बनाना है, अपनी कमजोरी में अपनी ताकत अपने परमेश्वर को बनाना है। अपनी निराशा में अगर आशा लेनी है तो वो परमेश्वर में लेनी है। और जब आप इन सब बातों में अपने परमेश्वर के लिए वफादार हो जाएंगे तो मैं वादा करता हूं कि जैसे खुदावन ने पेंतिकुस्त के दिन उन चेलों पर आत्मा रिवील्ड करी और वो चेले बड़े बड़े काम करने लगे, और वो चेले जो आपसे पहले कुछ नहीं कर सकते थे उन्होंने बड़े कामों को करके दिखाया। क्यों? क्योंकि खुदा की आत्मा सब कुछ कर सकती है। और आज उन्हीं चेलों के मार्फत एक बड़ा पैगाम, एक बड़ा काम आज पूरी दुनिया में होने पाया है। तो इस ईस्टर के बाद, इस फर्स्ट संडे में मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि अपने आप को कमजोर मत आंकिएगा, अपने आप को किसी भी बात में असमर्थ महसूस मत करिएगा, क्योंकि आपकी असमर्थता में आपका परमेश्वर आपकी सामर्थ है। खुदा आप सबको आशीष दे, आपको बरकत दे, खुदावंत का अनुग्रह आपके जीवन पर बना रहे। और प्लीज आपसे फिर एक बार लास्ट में कहूंगा कि आपने जब इस कलाम को सुना है आप जरूर से शेयर करिएगा। हमारा मकसद अपने आप को पॉपुलर करना नहीं है,
हमारा मकसद ये नहीं है कि हमें टीआरपी मिले, हमारे पास बहुत सारे लोग आए, हमें किसी की जरूरत नहीं है। हमारा परमेश्वर हमारे लिए काफी है और हमारी विसात को बढ़ाना और घटाना किसी इंसान के बस का नहीं है। ये मेरे परमेश्वर की विसात है जो हमारे जीवन में काम करता है। लेकिन आपसे सिर्फ ये कहूंगा कि इस वर्ड ऑफ गॉड के लिए जो खुदा की ओर से आया है जरूर से शेयर करिएगा, जरूर से लोगों को बताइएगा कि खुदा का कलाम आपके साथ है। आपकी असमर्थता में आपकी सामर्थ्य है, आपकी निराशा में आपकी आशा है और आपके साथ वो निरंतर आपके जीवन पर बना रहेगा।